इसलिए मैं आपसे कह करके जा रहा हूं कि जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में नौकरी निकालने का काम होगा। और इधर हमारे बहुत सारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। अगर हमें उम्र की सीमा छूट देनी पड़ेगी तो छूट देने का काम भी समाजवादी सरकार होगा। बताओ, छोटे मोटे माफियाओं से घबरा तो नहीं जाओगे? इधर सुना है कि किसी की भाषा बहुत गड़बड़ा रही है। कोई है ऐसा जिसकी भाषा गड़बड़ा रही है? हालांकि पंडित सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है। कभी कभी इन्होंने मुझे किस्से सुनाए थे बहुत पुराने, कि कभी कोई एक माफिया जो आज है वो दारुल सफा में गया, उसने देखा कि एक स्कूटर खड़ा है। पता लगा कि वो स्कूटर ही गायब हो गया उसके बाद, और वो स्कूल कॉलेज तो बनते देखा होगा, ट्रॉली से ईंट गिरती हुई। बताओ, ईंट गिरती हुई देखी कि नहीं देखी? याद रखना, ये जो नकल का चक्कर है, सरकार बदलेगी तो ये चक्कर भी कहीं और चला जाएगा। घबरा तो नहीं जाओगे? अरे छोटे मोटे माफियाओं से घबरा जाएंगे गोंडा के लोग? सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। बताओ, बनने जा रही कि नहीं बनने जा रही? इसलिए गोंडा के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि अभी हमने केवल गोंडा बलरामपुर आरसीसी रोड बनाई थी, और इसलिए बनाई थी कि नंदिता शुक्ला जी और हमारे जो विधायक नहीं रहे पंडित सिंह जी, वो हमारे पास आए। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई कि किसी बाजार में लोगों ने धान यहां पर पैदा कर दिया, धान बो दिया है। वो गड्ढे बड़े थे बाजार के, वो शायद आप जानती होंगी, इटिया तो बाजार में। उन्होंने, जब मैंने वो तस्वीर देखी, उसी समय मैंने तय कर लिया कि समाजवादी सरकार में ऐसी सड़क बनेगी, जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे तब तक धान नहीं बो पाएंगे। इसलिए पक्की सड़क बना दी। उधर से हमने 4 लेन बनाना शुरू कर दिया था गोंडा के लिए, जरवल माले मार्ग से वो 4 लेन बन गई थी। ये डिबुआ घाट वाला भी पुल बनाने का काम समाजवादियों ने किया था। उतरौला गांडा भी बन गई, और ये आपकी जो अयोध्या फैजाबाद को सड़क जोड़ती है, ये बहुत ट्रैफिक हो गया इसमें। इसको अगर हमें 4 लेन करना पड़ेगा, 6 लेन करना पड़ेगा, और बिना टोल वाली सड़क जिसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और आपके अस्पताल को कम से कम, मेडिकल कॉलेज को उस स्तर का बना देंगे जिससे हमारे गरीब को कहीं जाना ना पड़े, पूरा का पूरा फ्री इलाज यहीं पर हो जाए। और अगर हमें आज के समय पर, आज के समय के हिसाब से नौकरी और रोजगार के इंतजाम के लिए अगर हमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऐसे बनाने पड़े जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। लखनऊ में तो मैंने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन तैयार करा दी थी एचसीएल की, जिसमें आज भी 5,500 लोग नौकरी पा रहे हैं। अगर गोंडा और आसपास में हमें अगर ऐसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी का यहाँ बनाना पड़ा जहाँ ट्रेनिंग और कोर्स ऐसे हो जिससे आपको नौकरी और रोजगार मिल जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है, आईटी के क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं, और उस क्षेत्र में भी लाखों लाख नौजवान अपना भाग्य बना सकते हैं, रोजगार, नौकरी पा सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि नौजवानों को उस तरह की ट्रेनिंग दे करके, उस तरह की पढ़ाई करा करके हमें अगर 22 लाख रोजगार देने पड़ेंगे
तो नौजवानों को आईटी सेक्टर में 22,000 रोजगार देने का काम समाज सरकार ने। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये आईटी के क्षेत्र में पिछले 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि जब से कोरोना आया, बहुत सारा व्यापार, कारोबार, काम हमारा इंटरनेट से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है। जो जानते हैं चलाना, जो जानते हैं व्यापार करना, वो मोबाइल से ही सामान अपना मंगा लेते हैं। और शहर में ऐसी जगह हैं, बड़े बड़े शहर में तो बहुत बड़ी चीजें हैं, वो अगर मोबाइल से खाना बनाना चाहो तो खाना भी मंगा सकते हो। बताओ, मोबाइल से सामान मंगा सकते हो कि नहीं मंगा सकते हो? जो सामान चाहो वो आ जाता है कि नहीं आ जाता है? मुझे नहीं लगता गोंडा में मोबाइल से खाना आ रहा होगा। आ रहा है? यहां भी नहीं आ रहा। जोमेटो है। कितने रेस्टोरेंट हैं पैनल? 10-12 है। खैर, ये समय ये जो पता लग रहा है जोमेटो या उस पर 10 या 12 रेस्टोरेंट हैं जो दे सकते हैं खाना। लेकिन बड़े बड़े शहर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इधर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कारोबार और काम में आ गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया कि जिस समाजवादी सरकार में लैपटॉप दिए गए थे, और आज भी जिसके पास होंगे वो आज भी चल रहे होंगे, बंद नहीं हुए होंगे। बताओ, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और जब ऑन करते होगे तो उसमें नेताजी और हम ही दिखाई देते हैं। इसलिए इस बार लैपटॉप भी देंगे, उन जैसा लैपटॉप नहीं जो सुनकर के लोटपोट हो जाओ। असली वाला लैपटॉप, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का लैपटॉप देने का काम भी अपने नौजवानों को करेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं ये कह करके जा रहा हूं, शहर की जो समस्या है, सीवर नहीं है, नाला मैंने बहता देखा है, सब गंदा पानी उसी में जा रहा है। ये तो गंगा साफ करने की बात कर रहे थे, इन्होंने कोई नदी साफ नहीं की। बताओ, कोई नदी साफ की हो तो बता दो। इन्होंने पैर भी धोए, झाड़ू भी लगाया, बताओ गंदगी वैसी की वैसी है कि नहीं है? इसलिए अगर हमें सीवर लाइन बनाना पड़ेगा तो शहर के लिए सीवर लाइन और ट्रैफिक के लिए अगर सुधार लाना पड़ेगा, एक रिंग रोड बनानी पड़ेगी तो रिंग रोड बनाने का काम करेंगे। वही आने वाले समय में कैसे विकास हो, इसलिए हमारे विधायकों को जिताओ, जिससे गोंडा के विकास का नक्शा हम लोग बना सकें। बताओ, इंतजार तो नहीं करोगे? बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? अरहर की दाल क्या थी कीमत और आज क्या है? सरसों का तेल पहले क्या था और अब कितना है? ये जो सिलेंडर दिए थे वो पहले कितने थे, अब कितने हैं? बताओ, नौकरी छीन ली कि नहीं छीन ली? सब व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं कि गोंडा के लोगों, पहले, दूसरे, तीसरे और आज चौथे चरण में समाजवादी पार्टी आगे है। ये बात पता लग गई कि नहीं लग गई? पहले दूसरे चरण हमने शतक मारा है, तीसरे और आज चौथे में भी शतक मार देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है 5वें चरण के लोगों को कि ऐतिहासिक बहुमत दिलाने का काम करें। इसे जिताओगे? एक एक वोट देकर के जिता देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, गोंडा का विकास और जो हमें सुविधाएं देनी है मैनिफेस्टो में, वो सुविधाएं दे करके अपने गरीब किसान नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही हम अपने नौजवानों को भी भरोसा दिलाते हैं। जो जो बातें कही हैं, बीएड टेट की, शिक्षा मित्र की, रोजगार सेवकों की, आपके बीपीएड की, फौज की भर्ती का, पुलिस की भर्ती का और 11 लाख जो पद खाली है उनका हम लोग कराने का काम करेंगे। आप सूरज को जिताइए।
आप नंदिता शुक्ला जी को जिताइए। आप हमारे समाजवादी पार्टी के तरफगंज के प्रत्याशी राम भजन चौबे जी को जिताइए और हमारे गौतम जी को भी जिताइए। और हम भरोसा दिलाते हैं पंडित सिंह जी के बेटे अभिषेक को भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और ये जो साइकिल पर ये साइकिल सब चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? गरीबों पे साइकिल है कि नहीं है? मजदूरों पे साइकिल है कि नहीं है? और हमारे नौजवान तो साइकिल चला लेते कि नहीं? इसलिए साइकिल की रफ्तार तेज रखना।